कल तक की खबर तो ये थी कि मामलात बेहतरीन है। इस वीकेंड या अर्ली नेक्स्ट वीक जो है एक अमरीकी वफ्द और जो है वो पाकिस्तान आएगा और कोई मामलात जो हैं वो बहुत बेहतरी की तरफ जा चुके हैं और अब सिर्फ कुछ चीज़ें जो हैं उन पर डिस्कशन करके ये मामलात जो है निपट जाएगा। उसके अंदर ये खुशखबरी भी आई कि अमेरिका ने ब्रोकर कराए पीस टॉक्स, सीज़ फायर टॉक्स बिटवीन इजराइल एंड लेबनान, वो भी कामयाब हो गए। उसके बाद से वाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी जो हैं उन्होंने इस बात की बाकायदा तस्दीक की कि जी पाकिस्तान में ही होंगी टॉक्स और वही वक्त जो है आएगा। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब का इंटरव्यू हमने सुना जिस पे कहते हैं अगर तो कोई डील साइन हो रही है तो फिर मैं खुद जाऊंगा वहाँ पे, बिल्कुल मैं जाऊंगा इस्लामाबाद। तो ये सारी एक पॉजिटिविटी की तरफ मामलात बढ़ रहे थे। अलबत्ता अभी आज के दिन कुछ दोपहर में एक खबर आई ईरानी स्टेट मीडिया की तरफ से जिसमें कहते हैं, अच्छा सॉरी इसमें ज़रा पीछे चले जाएगा, कल तक की खबर सॉरी ये थी कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है वो अब खोल दिया गया है। इट इज़ ओपन फॉर बिजनेस एज पर प्री वॉर जो था। ये भी बहुत अगेन इसके अंदर पॉजिटिविटी की सारी लहरें चल रही थी। अब जो ईरानी स्टेट मीडिया उन्होंने कहा है जी कि ईरान ने जी लिमिटेड नंबर ऑफ शिप्स जो हैं उनको पास थ्रू करने की इजाज़त दे दी थी अकॉर्डिंग टू अग्रीमेंट्स थी, लेकिन यूएस ने अपनी जो ऑब्लिगेशंस है, जो उन्होंने कुछ जिम्मेदारियां यूएस की थी, मसलन में से एक ही बड़ी चीज़ थी कि जो आपने ब्लॉकेड लगाया हुआ है हमारे आगे, उस ब्लॉकेड को ख़त्म करें ताकि जो ईरानी शिप्स और बाकी हमारे थ्रू जा रही हैं शिप्स वो फ्रीली जा सकें। तो चूँकि ये चीज़ अमेरिका ने फ़िलहाल नहीं की, ये बात डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी की कि अभी हमारा ब्लॉकेड इन प्लेस है, तो ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है ये बंद कर दी और कहते हैं सिर्फ ईरान के अप्रूवल के साथ अब शिप्स वहाँ से गुजरेंगी। जी बिल्कुल, देखें एक तो जो ब्लॉकेड है हटाया नहीं गया यूएस की तरफ से, दूसरी चीज़ शायद हम उसकी वजह से बेहतर डील निगोशिएट कर सकते हो। अब ये मतलब जाहिर है अब वक्त बताएगा कि ये ख्याल उनका ठीक साबित होगा या गलत साबित होगा, लेकिन जाहिर है मतलब जंग कोई भी हो ख़त्म निगोशिएटिंग टेबल पर होती है और निगोशिएशन टेबल पर आप तभी ज़्यादा चीज़ें नवा सकते हो जब आपके पास कोई लेवरेज हो। लेवरेज इस केस में हॉर्मूज़ है। अगर ईरान को लगता है कि वो इसको ज़्यादा कंट्रोल कर सकते हैं तो फिर इसमें कोई शक नहीं कि वो शायद बेहतर डील स्क्वीज़ कर लेंगे और हम उस पर यही कह सकते हैं कि गुड लक, क्योंकि जाहिर है हम एक तो ये चाहते हैं कि सुलह हो जल्दी से जल्दी ताकि इंसानी जान जो है वो उसका ज़िया ना हो। दूसरा हम चाहते हैं कि सुलह हो जल्दी से जल्दी ताकि जो बिज़नेस के मामूलात हैं वो वापस जिस तरह से होते थे वैसे आएँ, तेल की कीमतें नीचे आएँ, गैस की सप्लाई दोबारा जो है वो शुरू हो। बट ऑन दी अदर हैंड जाहिर है मतलब यूएस ने एक अग्रेसर का रोल प्ले किया। ईरान ने तो कभी नहीं कहा था कि आप आओ, यूएस गया, यूएस ने बहुत डिस्ट्रक्शन की। अब अगर इसके नतीजे में ईरान को लगता है कि वो हॉर्मूज़ को कंट्रोल करके कोई बेहतर डील निकाल सकते हैं तो अगेन मतलब पाकिस्तान ज़ाहिर है अपना रोल प्ले करता रहेगा सालसी के लिए, जैसे अभी तक पाकिस्तान ने रोल प्ले किया है। आगे भी हर घड़ी हर सिचुएशन में हम मुफाहमत और दोस्ती और अमन का साथ देंगे। लेकिन वही वाली बात है कि जो दो कंट्रीज़ एट वॉर हैं ख़त्म उन्होंने ही करना है और क्लियरली ईरान के साथ इस केस में ज़्यादती हुई है। तो अगर ईरान अपने लिए कोई बेहतर चीज़ निकाल सकता है तो हम क्या कर सकते हैं? जी सर, कल परसों से अगेन दोनों आइल्स पे आपको देखना चाहिए कि कमेंट्री किस किस्म की हो रही है। एक तरफ तो देखे ना, दुनिया में सब लोग जो थे तवक्को कर रहे थे कि जी अब जंग बंदी क्योंकि बरकरार है और सीज़ फायर के अंदर 4-5 दिन रहते हैं, तो क्या ये सीज़ फायर जो है ये चलता रहेगा या 21 तारीख के बाद फिर बम्बार्डमेंट का सिलसिला शुरू हो जाएगा। और लोगों ने बड़ी पॉजिटिवली देखा कि जो चीज़ें मैंने अभी बयान की हैं उसके ऊपर। अलबत्ता ईरान के अंदर कुछ लोग जो थे, जब उनको मैंने सुना तो उनका थोड़ा सा यही था मौक़िफ़ कि जी अमेरिका को ट्रस्ट करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। और बात वहीं जाके आ जाती है जो इस्लामाबाद टॉक्स में लैक ऑफ ट्रस्ट की बात थी वो अभी तक बरकरार है और उसके ऊपर ईरान को ब्लेम भी नहीं किया जा सकता। अमेरिका के तमाम तर जब नेगोशिएशंस हुई हैं, जो कामयाब भी हुई हैं वो फुलफ़िल नहीं हुई टर्म्स, उसके अंदर जो चल रही थी नेगोशिएशंस में 2 ऐसी हैं जिसके ऊपर ईरान के ऊपर अटैक कर दिया गया, तो ये मिसट्रस्ट तो रहेगा। सो ईरान जो है वो अभी इस खबर से और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ की फिर से बंदिश से नज़र आ रहा है कि ईरान किसी जल्दी में नहीं है, इट्स नॉट इन अ हरी। बाकी दुनिया तो बहुत जल्दी में है क्योंकि बाकी दुनिया कहती है जी कि तेल नीचे आएगा, हॉर्मूज़ से आमदोरफ्त शुरू होगी, तो
मार्केट्स बेहतर बिहेव करेंगी, तेल नीचे जाएगा, लोगों को ब्रीदिंग रूम मिलेगा। लेकिन ये आई डोंट थिंक ये ईरान का मसला है, क्योंकि ईरान के देखें ना अपने रिजर्व्स के ज़रिए वो उनके पास कुछ दिन, काफ़ी दिन है मतलब जिसके ऊपर वो निकाल सकते हैं। तो उनको खुद उनका स्पोक्स पर्सन कहते हैं कि जी कि हमारे पास इतना है कि हम अपने आप को सस्टेन कर लेंगे। ये तो मसले बाकी दुनिया के। सो अब ईरान से ये एक्सपेक्ट भी करना कि जी आप बाकी दुनिया का सोचें, वो क्यों सोचे बाकी दुनिया के? ईरान को तो एक बड़े सालों से आइसोलेट किया था बाकी दुनिया से, तो अब उनके पास एक लेवरेज है और वो उसको इस्तेमाल करेंगे। सो आई थिंक हुआ इसमें सारे में ये है बेसिकली कि बहुत ज़्यादा लोगों की जो तवक्कुआत थी कि ये ख़त्म होने लगी ये चीज़, वो सुपरसीड हो गई और ईरानी जो मौक़िफ़ है आई थिंक उसको हमने असल में अंडरस्टैंड नहीं किया, इसलिए सब कुछ मेरा अपना ख्याल है। जी, दूसरी एक और चीज़ भी तो है ना कि अब ये जब से सीज़ फायर के बाद और ये एक लंबे अमन मुआहदे के ऊपर जो बातचीत चल रही थी, उसमें हर थोड़ी देर बाद ट्रंप साहब की कोई ना कोई ट्वीट, कोई ट्रूथ सोशल आता रहा। कल रात भी आपको याद होगा कि एक ट्रूथ सोशल आया कि नो मनी विल एक्सचेंज हैंड्स। ठीक है, तो अब इस तरह की ट्वीट से फिर ये साबित होता है कि जी शायद अमेरिका जो है वो सैंक्शंस नहीं हटा रहा, क्योंकि अगर सैंक्शंस नहीं हटाता तो फिर जाहिर है वी आर बैक टू स्क्वायर वन, मतलब एज इन ईरान इज़ बैक टू स्क्वायर वन। उसी ट्रूथ सोशल में एक बहुत अच्छी चीज़ थी कि जिसमें उन्होंने कहा कि इज़राइल इज़ प्रोहिबिटेड फ्रॉम अटैकिंग लेबनान, तो वो बड़ी अच्छी चीज़ थी। लेकिन अगेन अगर ईरान को ये बार बार ऐसा महसूस होगा कि जी वो सैंक्शंस शायद नहीं हट रही, शायद जंगबंदी मुसलसल मुस्तकिल नहीं होगी, शायद मतलब जो बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, एक तो उनको जब जब उस पर शक होगा वो ये कर सकते हैं, कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए ना, मतलब एक हुकूमत जो होती है उसमें वो कोई एक शख्स तो होता नहीं है, उसमें हुकूमत भी होती है। उसमें एक तो प्राइम मिनिस्टर होता है या सदर होता है, उसके नीचे एक काबीना होती है, उसके नीचे अपोजिशन होती है, मतलब आपके इदारे होते हैं। किसी को कभी भी ख्याल ये आ सकता है, मतलब आज बल्कि ईरान में एक सुबह के वक्त एक छोटा सा प्रोटेस्ट हुआ था अगरची साहब के ख़िलाफ़, कि उन्होंने कहा जी कि हम ट्रांसपेरेंटली, हमें आपने वो सारे नुकात नहीं बताए जिनके तहत अमेरिका के साथ अमन मुआहदा होने जा रहा है। सो अगेन आफ्टर थॉट्स भी आते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक चीज़ आप अपनी तरफ से बड़ी अच्छी डील करके आए हो, आप जब वापस आते हो तो आपको कोई और शख्स कहता है कि ये तो तुमने गलत कर दिया, तुम्हें तो बेसिकली ये या वो मांगना चाहिए था। सो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये निगोशिएशंस का हिस्सा है। अगेन दो बहुत बड़े ताकतवर मुल्कों की, जिनमें से एक तो सुपर पावर है, जंग है। जंग जो है, ख्वाहिश यही होनी चाहिए, कोशिश भी यही होनी चाहिए कि हमेशा फौरी तौर पर ख़त्म हो। लेकिन ये उम्मीद रखना कि एक चीज़ फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएगी इतनी बड़ी, ये मुमकिन नहीं है। सो ये हमने देखा, सीज़ फायर हुआ 21 दिन का, बहुत अच्छी चीज़ थी, 21 दिन तक किसी की जान नहीं गई। हमने देखा मुलाकात हो गई दोनों फरीकैन की, बहुत अच्छी चीज़ थी, फ़ेस टू फेस होने से बेहतर क्या हो सकता है। हमने देखा कि बैकडोर डिप्लोमेसी में बहुत ज़्यादा पैगाम रसानियाँ हुई, हमने एक बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त रोल प्ले किया। सो ये सारे पॉजिटिव्स हैं और उम्मीद है कि जब इतने सारे पॉजिटिव्स इकट्ठे होंगे तो एक टाइम पर आकर इसका कोई अच्छा हल निकल आएगा। बिल्कुल सर, और हम इंतज़ार कर रहे हैं उसी चीज़ का। और इसको मतलब एक हर्डल आप कह लें जो कि बीच में डेफिनेटली आ गया। लेकिन आपकी वो बात बिल्कुल दुरुस्त है कि देखिए, हम ना ये जंगें पहले भी, इराक वॉर कह लें, अफ़गानिस्तान के अंदर जो मामलात हुए और आप बातें कर लें, तो उसके अंदर एक जो था ना फैक्टर जो कि आप जिस पर रिलाई कर सकते थे, वो था कि जी अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है ना बड़ी नपी तोली बात किया करेगा। अमेरिकन प्रेसिडेंट जो है उसके अमला है 300 लोगों का, जो उसकी स्टेटमेंट जो उसको ड्राफ्ट की दुनिया देख रही है। यहाँ ऐसे नहीं है। यहाँ पे अमेरिकी प्रेसिडेंट जो है जब उनका दिल करता है कुछ भी कहने का, तो वो बस अनफिल्टर्ड लिख के उसको आगे भेज देते हैं। अब उसके बाद अगर ईरान वो सारी चीज़ें पढ़ता है और कोई भी पढ़े तो वो ठीक है बात कि जी नो मनी विल चेंज हैंड, ये शायद सैंक्शंस के ऊपर है या शायद इसके ऊपर है जी कि हम आएंगे, हम लेके जाएंगे, आपको यूरेनियम का कोई पैसा नहीं देंगे, क्योंकि वो तो न्यूक्लियर डस्ट के ऊपर बात हो रही थी कि नो मनी विल चेंज। अब अगेन क्लैरिटी नहीं आई ना इस चीज़ के अंदर। एक ट्विटर का या ट्रूथ सोशल का प्लेटफॉर्म जो है, उसके थ्रू जो है बाकायदा कम्युनिकेशन हो नहीं सकती, बहुत चीज़ें लॉस्ट रह जाती हैं उसके अंदर। तो और फिर ईरान की कोई ऐसी लिंकेज तो नहीं है ना, ईरान हैज़ टू गो थ्रू। किसी ने पूछा कि भी इसका क्या मतलब है इस बात का जो आपने की है, लेकिन वो शायद जब उनसे पूछा जाए वो कि मैं तो अभी कह रहा था। तो ये हम इन टाइम्स में रह रहे हैं और ये बड़े मुश्किल है। दूसरा सर, जो ईरान का पैसा है
जो कि काफ़ी मुल्कों में जहाँ वो ऑयल अपना ट्रांसपोर्ट करते हैं उसकी जो पेमेंट्स रुकी हुई हैं, वो अगर आप सारा अमाउंट कर लें तो दैट इज़ मल्टी बिलियन डॉलर्स, बहुत ज़्यादा पैसे हैं वो। और ईरान उसी की बात करता है कि वो पैसे हमें मिलने चाहिए और मिलने भी चाहिए। मतलब अगर तो अब मामला अगर ठीक हो जाए, ये भी उनके पास एक है ना चीज़। लेकिन जैसे लेवरेज हॉर्मोज ईरान इस्तेमाल कर रहा है, ये पैसे लेवरेज अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि अमेरिका क्या कहता है पैसे रिलीज होंगे। सो एंड ऑफ द डे इस मामले के अंदर आपको नुक्ता बा नुक्ता जो है, शायद हर नुक्ते के ऊपर पक्की तरह पे एग्रीमेंट करने के अंदर कई दिन लग जाए। सो उम्मीद ये करनी चाहिए कि ये चीज़ जल्दी हल होएगी, लेकिन फिलहाल ऐसे लग रहा है कि वन स्टेप फॉरवर्ड वन स्टेप बैकवर्ड टाइप चीज़ चलती रहेगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।